सरकार से पूछना चाहता हूं, कौन सी तकनीकी खामियां, कौन सी तकनीकी बहाने आप बनाते हो कि नहीं जी सिंचित क्षेत्र को तो बीमा मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? एक कोई कार 1 लाख रुपए की है उसका भी बीमा होता है, एक कोई कार 10 लाख रुपए की है उसका भी बीमा होता है। जब 10 लाख रुपए वाली कार का एक्सीडेंट होता है ना तो बीमा उसका ज्यादा आता है। तो सिंचित क्षेत्र के अंदर रिस्क ज्यादा है, सिंचित क्षेत्र के अंदर नुकसान किसानों को ज्यादा होता है, तो बीमा भी तो ज्यादा आना चाहिए। उल्टा आप तो दे ही नहीं रहे हो, मुकर जाते हो भी ये तो सिंचित है, ये तो भगवान है, इनके पास तो अथाह पैसा पड़ा है, सिंचित क्षेत्र के किसानों को बीमा देने की क्या जरूरत है। टीबा बेल्ट के सभी किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़के लिखित समझौता ही सही लेकिन कम से कम 100 करोड़ रुपए के फसल बीमे का आपको आश्वासन मिला, लिखित आश्वासन मिला, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। साथियों, बिरानी हो या सिंचित क्षेत्र हो, किसान खेती को दिल से करता है। खेती पर किसी भी प्रकार का खर्चा जब आता है तो किसान ये बिल्कुल नहीं सोचता है कि ये खर्चा मेरा पूरा होगा या नहीं होगा, और वो हर हालत में वो खर्चा है वो लगाता है। हमारे बिरानी क्षेत्र के अंदर जो ऊपर का खर्चा है वो कम पड़ता है, और सिंचित क्षेत्र के अंदर जोखिम है वो सिंचित क्षेत्र में ज्यादा होता है, उत्पादन भी ज्यादा होता है। जैसे नरमे की, कपास की फसल है, वहां पर बीज से लेकर अंत तक नरमा चुगाई चलती है, तब तक रिस्क ही रिस्क है। चुगारे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कोई गुलाबी पीली सुंडी पड़ जाएगी कि नहीं पड़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा घटेगा, कौन सा बीज अच्छा रहेगा, इतनी ज्यादा रिस्क होती है। दुर्भाग्य इस बात का है कि फसल बीमा योजना जो 2016 में लॉन्च हुई थी केंद्र सरकार की, मैं इसमें यह कहना चाहूंगा, हम मानते हैं कि असिंचित क्षेत्र के अंदर किसानों को ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है, उत्पादन कम होता है, लेकिन जोखिम तो सिंचित क्षेत्र के अंदर ज्यादा होता है। प्रीमियम वो भी भरता है, बीमा वो भी करवाता है। तो आज टिबा बेल्ट के किसानों को जब 100 करोड़ रुपए मिल सकते हैं तो सिंचित क्षेत्र के किसान आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? सिंचित क्षेत्र के किसानों के मन में यह क्यों बैठा दिया गया कि बीमा तो सिर्फ बिरानी असिंचित क्षेत्र के किसानों के लिए है? सिंचित क्षेत्र के किसान कितने ही कर्ज में क्यों ना डूब जाएं, वो फसल बीमे की उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं। मैं सिंचित क्षेत्र के किसानों से पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि असिंचित क्षेत्र के अंदर, बारानी के अंदर किसानों को 5-5, 7-7 लाख रुपए बीमा मिल सकता है अगर वास्तव में बीमा कंपनी देना चाहे तो। और दूसरी बात ये, जब रिस्क सिंचित क्षेत्र के अंदर ज्यादा है तो बीमा भी सिंचित क्षेत्र को भी मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता अभी ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन मिलना तो चाहिए ना। अगर नुकसान हुआ है तो गुलाबी सुंडी से करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ था, बीमा कंपनियों ने मुंह मोड़ लिया था। इधर सुरजनसर से लेकर गुरुसर मोडिया तक सूरतगढ़ के सारे किसानों से सुझाव लेना चाहता हूं, आपकी सोच, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर। मैं ये कहता हूं सिंचित क्षेत्र के किसानों को आगे आना चाहिए, और सरकार को, बीमा कंपनियों को ये बात बिल्कुल अपने जहन में से निकाल देनी होगी कि आज तक अगर आपने मूर्ख बना दिया सिंचित क्षेत्र के किसानों को तो आगे भी आप मूर्ख बना पाओगे। अगर आपने किसी किसान का बीमा किया है, प्रीमियम लिया है, तो ये बात भूल जाओ कि हम सिर्फ बिरानी क्षेत्र के, और क्या दे रहे हो, बिरानी क्षेत्र के अंदर भी कुछ लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, खेत खलियान को छोड़कर एसडीएम ऑफिस के आगे बैठना पड़ता है, तब जाके आप कोई 100 किसानों में से 10 किसानों को बीमा दे रहे हो। तो सिंचित क्षेत्र के किसानों को, अगर आज सूरतगढ़ तहसील की बात की जाए तो कम से कम 150 करोड़ रुपए का जो है वो बीमा बनता है। वास्तव में नुकसान हुआ है, जिन किसानों की बात कर रहा हूं, वास्तव में जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनको बीमा दिया जाए तो 150 करोड़ रुपए बनता है। सच में आज अगर किसान कर्ज में है, आज अगर किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, तो उसके पीछे यही है कि जोखिम मैनेजमेंट के लिए केंद्र सरकार ने ये जो संजीवनी योजना लेके आए थे किसानों के लिए, बहुत अच्छी योजना थी। मोदी सरकार को हमेशा अप्रिशिएट करता हूं मैं इस योजना के लिए, लेकिन वो योजना किसानों तक पहुंचे तो सही। किसानों को भटकना क्यों पड़ता है, किसानों को धरना क्यों लगाना पड़ता है? मैं सिंचित क्षेत्र के सारे किसानों से कहना चाहूंगा, आपको आज तक कितना बीमा मिला? और सरकार से पूछना चाहता हूं, कौन सी तकनीकी खामियां, कौन सी तकनीकी बहाने आप बनाते हो कि नहीं जी सिंचित क्षेत्र को तो बीमा मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? एक कोई कार 1 लाख रुपए की है उसका भी बीमा होता है, एक कोई कार 10 लाख रुपए की है उसका भी बीमा होता है। जब 10 लाख रुपए वाली कार का एक्सीडेंट होता है ना तो बीमा उसका ज्यादा आता है। तो सिंचित क्षेत्र के अंदर रिस्क ज्यादा है, सिंचित क्षेत्र के अंदर नुकसान किसानों को ज्यादा होता है, तो बीमा भी तो ज्यादा आना चाहिए। उल्टा आप तो दे ही नहीं रहे हो, मुकर जाते हो भी ये तो सिंचित है, ये तो भगवान है, इनके पास तो अथाह पैसा पड़ा है, सिंचित क्षेत्र के किसानों को बीमा देने की क्या जरूरत है? अरे सिंचित क्षेत्र के किसान ज्यादा कर्जदार है। आज आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, हमारे राजस्थान का गंगानगर, हनुमानगढ़, 2 जिलों का ही निकाल के देख लीजिए, जो कर्जदार किसान है वो सिंचित क्षेत्र का ज्यादा कर्जदार मिलेगा अनुपात में बारानी क्षेत्र के।
तो आप सब किसानों के बेटे हैं, आप अगर इस दिशा में नहीं सोचेंगे, नहीं बोलेंगे, मांग नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, तो रोए बिना तो दूध कौन मिला, भी मां भी कौन दे दूध। तो भाइयों, आप जो पढ़े लिखे भाइयों, इस पर आपका क्या कहना है? हमें मिलकर सिंचित क्षेत्र के किसानों को भी अवेयरनेस में लाना चाहिए। और अभी हमारी मीटिंग जब आपस में भाइयों की चल रही थी और सिंचित क्षेत्र के बहुत सारे पढ़े लिखे प्रगतिशील किसान है, उन्होंने मुझसे संपर्क किया, फैक्ट एंड फिगर के साथ मुझे बताया कि हरि जी, इस प्रकार से हमारे साथ ये भेदभाव किया जा रहा है और ये फसल बीमा योजना हमारे लिए तो वो है कि जहाँ खड़ो काटा जना दो पिंपा अपन नाई के लिए, कोटवाल के लिए कणक काट छोटा नहीं जू। मैं तो ये सोचा हूँ प्रीमियम का निकाल के छोड़ दियो यार, इतना बीमा आनो तो है कोनी के, आदत पड़ गई। लड़ना पड़ेगा, आपका हक है, कोई खैरात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। किसानों को अगर कर्ज से बाहर निकालना है तो सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने की आपकी आदत सुधारनी पड़ेगी, आपको उठाना पड़ेगा फायदा, तभी आप कर्ज से बाहर निकलेंगे, तभी आप किसानी को, खेती को मुनाफेदार बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो 5 से 7 दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय किसान।